न्यूक्लियस का डिवीजन करवाएंगे तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि न्यूक्लियस डिवाइडेड हो रही है, हम वहां पे क्या बोलेंगे, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। तो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड क्या होती है, जब एक क्रोमोसोम अपना डीएनए रेप्लिकेशन करके एक जैसे हूबहू और क्रोमोसोम का बनवाता है, वही एक दूसरे की क्या कहलाती है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड कहलाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही एक दूसरे की क्या कहलाती है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। मतलब ए वाला क्रोमोसोम क्या किया, डीएनए रेप्लिकेशन किया, हूबहू अपने जैसे एक और कॉपीज बनाई, हूबहू अपने जैसे क्या बनाई, एक और कॉपीज बनाई। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स होती है वो एक दूसरे के सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड कहलाती है, एक दूसरे की क्या कहलाती है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड कहलाती है। और यही इसी में आएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या आएगा, होमोलोगस। इसी में क्या आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब जब एक क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो एक ऐसा हूबहू क्रोमोसोम बनाएगा, हूबहू क्या करेगा, अपने जैसा ही क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है, हूबहू क्या करेगा, अपने जैसा ही एक और क्रोमोसोम बना देगा। तो ये जो क्रोमोसोम होती है ये एक दूसरे की क्या कहलाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक समान दिखने वाली, एक समान दिखने वाली। ऐसे मत समझिए, जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे बता दें, ये हमारी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, अब जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दो क्रोमोसोम बनेंगे। कितने क्रोमोसोम बनेंगे, दो क्रोमोसोम। ये क्या है, ये आपका सिंगल क्रोमोसोम है, क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है। लेकिन जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक जैसे हूबहू क्रोमोसोम बना देंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में डबल भी किया था, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है, क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाने के लिए होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इसीलिए होता है ना, ताकि क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपीज बने। तो जब क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो हूबहू पहले क्रोमोसोम की तरह एक और क्रोमोसोम कहलाएगा। एक क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया? जब एक क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन करके हूबहू अपने जैसा क्रोमोसोम बना दे तो उसको क्या कह देते हैं, एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लो, अब बताना, जैसे हमारे पास एक क्रोमोसोम है, एक दो क्रोमोसोम है, एक तीन क्रोमोसोम है। रुक जाओ, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका नाम है 1। एक क्रोमोसोम है, इसका नाम है 2। एक क्रोमोसोम है, इसका नाम है 3। समझ में आया? अब हम जब इस तीनों क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन करवाएंगे तो कितने क्रोमोसोम बनेंगे, बोलो जी, कितने क्रोमोसोम बनेंगे, कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ये अलग क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की नंबर क्या है, 1 है, इस क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 2 है, इस क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 3 है। जब एक क्रोमोसोम आपस में डिवाइड करेगा, जब इसका क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये अपने क्या करेंगे, एक अलग से कॉपीज बनाएंगे, एक अलग से क्या बनाएंगे,
कॉपीज बनाएंगे। अगर एक क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसका भी नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। और कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 6 क्रोमोसोम बनेंगे। और देखो अब इसका वाला, ये ब्लैक वाला भी जब डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो यहाँ पे भी अलग से एक अपना क्या बनाएगा, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाएगा। ये सिस्टर ऑफ क्या बनाएगा, क्रोमैटिड। अगर इस क्रोमोसोम का नंबर 2 है तो इस वाले क्रोमोसोम का नंबर भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम का नंबर 2 है तो इस क्रोमोसोम का नंबर भी 2 है। अब देखो अब तीसरा वाला जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जब एक क्रोमोसोम अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो हूबहू अपने जैसा बनाएगा, ना कि इसके जैसा बनाएगा। अगर क्रोमोसोम नंबर 3 है तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे उसका भी नंबर 3 ही होगा, और एक नंबर का कभी नहीं बनाएगा। तो वो एक दूसरे से क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे आए, हाँ जी, डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों एक ही वर्ड है। जैसे सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड कब होंगे, जब वो एक दूसरे से आपस में सटे हैं। क्या है, जब ये एक दूसरे से आपस में क्या है, सटे हैं। जब सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड क्या है, एक दूसरे से सटे हैं मतलब आस-पास में है, जुड़वा बहन जब होती है। और जब ऐसे दिखेंगे तो क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। बात समझ में आई? अब देखो यही पे आता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या आता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक अलग से, नॉन मतलब मैच ना करता हो, एक अलग से क्रोमोसोम, एक अलग से क्रोमोसोम। जैसे एक क्रोमोसोम इसका, एक क्रोमोसोम इसका, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ए और एक क्रोमोसोम नंबर 1, एक क्रोमोसोम नंबर 2 जब आपस में मिलेंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। बात समझ में आई? और ये वाला इसका क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जब आपस में मैच करते हैं तो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और जब आपस में मैच नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? और देखो यहाँ पे डाउट आने वाला है सेल डिवीजन में। अब समझो, अभी हम फाइनल सेल डिवीजन करवाते हैं। अब देखो जैसे क्रोमोसोम संख्या कितनी होता है, 46। हाँ जी, यही होता है 46, या फिर हम 23 पेयर लिखेंगे तो फिर वो कितना आएगा, 46। एक 46 को एक मेल फीमेल दोनों क्रोमोसोम होते हैं 46। ठीक है, लास्ट वाला चेंज रहता है, मेल में XY रहता है, फीमेल में XX रहता है। यही मेल ही डिसाइड करता है, XX तो लड़की, XY तो लड़का। डिसीजन लड़की होगा कि लड़का, ये जो डिसाइड करता है ये किसमें रहता है, मेल या फीमेल में, मेल में रहता है। क्योंकि मेल का जो लास्ट वाला क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, चेंज है, और फीमेल का लास्ट वाला क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं है। और दोनों के क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 44। 44 पेयर की बात करें तो 23 पेयर। बात समझ में आई? जो ओठ कट जाते हैं, कान छोटे हो जाते हैं, हाथ बॉडी का कुछ पार्ट आपको छोटे बड़े हो जाते हैं, ओठ जब कट जाता है तो जानते हो सब लोग क्या कहते हैं कि चंद्रमा लगा था। हाँ, चंद्रमा लगा था, उस समय हम सब्जी काट रहे थे तब हमारे बच्चों का ओठ कट गया। अरे नहीं, वो सब्जी काटने से नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर में कोई डिफॉल्ट होता है तब जाके प्रॉब्लम होती है। इसी क्रोमोसोम, अगर एक इतनी पावर होती है यार, अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ केयर डाल कर देगा सीधा इंसान को।
समझ में आ रहा है? कहीं ओट कट जाएगा, कहीं आंखें छोट हो जाएगी, कहीं पैर कैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है जो कौन डिसाइड करता है? एक क्रोमोसोम करता है। एक कहावतें है कि जब चंद्रमा है या फिर जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उस समय सब्जी नहीं काटी जाती है। अगर जो काऊ होती है, गाय प्रेग्नेंट रहती है, उसको सब लोग सराई नाप के रखते हैं। हुआ है कि नहीं? हमारे घर में तो सब करते हैं भाई। हमारी मम्मी सबसे बड़ी करती है, बहुत बड़ी पूजा थी मम्मी, मतलब कि बिलीव कर लेती है। ऐसे भाभी भी थी तो सब्जी वगैरह नहीं काटने दी। उस दिन सब लोग एग्जाम दे देकर आए थे, थक गए थे, मम्मी खाना बनाई थी, भाभी नहीं बनाई थी, प्रेग्नेंट थी, पहली डिलीवरी थी। बात समझ में आया? तो ये जो कहावतें हैं वो झूठ है। एक्चुअली में होता किसके है? इससे होता है। ठीक, क्रोमोसोम अगर इसमें कोई भी तो हम लोग रगड़ा टेढ़ा गुंगा हरा हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देखो अब क्या बता रहे थे। हाँ, तो मान लो ये 46 क्रोमोसोम है। जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इस क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 46। 46 कितना होगा भाई? 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम कितना होगा? हाँ जी, 92। 92 होगा। जब इसका डॉटर सेल या मैटरनल या पैटर्नल सेल बनेगी तो एक क्रोमोसोम 46 यहाँ पर आएगा, एक क्रोमोसोम 46, और एक क्रोमोसोम हूबहू मिलता है अपने पेरेंट्स से। मान लो एक क्रोमोसोम की संख्या 5 है, जब उसका सेल डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम कितना हुआ संख्या? जब उसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई, 10 हो गया। अब फिर जब इसका डिवीजन होगा तो 5 क्रोमोसोम, इस सेल में 5 क्रोमोसोम, इस सेल में, और ये जो डॉटर सेल्स है वो हूबहू मैच करती है अपने मदर सेल्स में।